Hi guys, welcome to another new video of my channel Biomed Kid with Bonik। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हमें न्यू गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस को क्यों चूज करना होगा एंड गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में जो जो यहाँ पर रूमर्स फैलते हैं वो क्या सच है या झूठ, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से वीडियो को ऑब्वियसली देख लो। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो शेड्यूल रिलीज हुआ है, लेटेस्ट जो शेड्यूल रिलीज हुआ है उसके बारे में, एंड आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे क्या क्या प्रोसीड्योर्स फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, एंड एम्स जो है एम्स के बारे में भी हम छोटा मोटा करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, एक मिनट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड गिव द थम्स अप टू दिस वीडियो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हाथ पे मैंने नीट का ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल ऑलरेडी पकड़ के रखा हो। तो अगर आप लोगों के पास ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से शेड्यूल को देख सकते हो। एंड जो डेट्स मैं बताने जा रहा हूं आपको ऑब्वियसली याद रखना होगा। तो यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 1 के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेंगे, एंड राउंड 1 के चॉइस फिलिंग के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। राउंड 2 के बारे में और एक वीडियो में बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पहला जो पॉइंट आपको जानना याद में रखना होगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड इसके साथ ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो पेमेंट अमाउंट होता है वो होता है जनरली 10,000 रुपीज। ये होता है रिफंडेबल, ठीक है, अगर आप रिफंडेबल, ठीक है, इफ यू डू नॉट गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज इन ऑल इंडिया राउंड 1। तो अगर आप ऑल इंडिया राउंड 1 में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो और कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो आप लोगों को ये 10,000 रुपीज जो आपने डिपॉजिट किया था ये रिफंड हो जाएगा 2 से 3 महीना बाद, ठीक है। एंड और एक रिफंडेबल चीज होता है, अगर इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एंड डू नॉट गेट एनी कॉलेज, ठीक है। यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको देखो यहाँ पर एक मैं छोटा सा पॉइंट फैक्ट बता देता हूं। राउंड 1 में अगर आप लोग कोई भी कॉलेज ऑप्ट नहीं करते और कोई भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो तो 10,000 रुपीज तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो बाई चांस अगर आप राउंड 2 में चले जाते हो एंड वहां पर कोई एक मेडिकल कॉलेज आपको ऑप्ट हो जाता है और कोई एक मेडिकल कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आप लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर अलॉट हो जाता है तो आप लोग स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग राउंड 2 कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है। ये बहुत सारे टाइम्स आप लोग मिस कर जाते हो एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक दूसरा मेडिकल कॉलेज, दूसरे स्टेट का मेडिकल कॉलेज चूज कर लेते हो लेकिन स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है यहाँ पर जनरली रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए वो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना होगा। इस टाइम के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जब आप रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट करोगे उस टाइम पे ही सेम टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग भी कर लेना होगा, ठीक है। सेम टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग भी करना होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको जान लेना होगा। तो इसके बाद 3rd एंड 4th नवंबर को ये क्या होगा, ये प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेस होगा। एंड आप लोगों को जो अलॉटमेंट रिजल्ट दिया जाएगा 5th नवंबर को। तो यहां पर भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 5th नवंबर अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू
किसी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हो एंड आपको अलॉटमेंट हो जाता है राउंड 1 में, तो आपके पास दो ऑप्शन खुले हुए होते हैं। फर्स्ट वन, आप लोग वहां पर जाकर अलॉटमेंट ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, एंड सेकंड वन, आप लोग अलॉटमेंट छोड़ सकते हो ताकि आप लोग स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको। तो अगर बाई चांस आप लोग राउंड 1 में ये अलॉटमेंट ले लेते हो तो स्टेट काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आप बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हो। 3rd-4th नवंबर को जब आपका प्रोसेसिंग होगा, जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग किया है उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद जो अलॉटमेंट रिजल्ट आपको निकलेगा 5th नवंबर को, इसके बाद 2 से 3 दिन आपको दिया जाएगा। यहां पर मैं टाइम पीरियड भी आपको बता रहा हूं। 6th नवंबर टू 12th नवंबर के अंदर आपको वो अलॉटमेंट लेटर लेकर ऑनलाइन, मतलब mcc.nic.in से अलॉटमेंट लेटर लेके आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस कोरोना सिचुएशन में बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, ट्रेन्स चल रहे हैं, किसी ट्रेन नहीं चल रहा है। एंड अगर आप लोग बाहर वाले स्टेट में जाना चाहते हो, मतलब मैं सोच रहा हूँ आप लोग राजस्थान में हो, आप लोग वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि 5th नवंबर को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट निकल जाएगा एंड उसके बाद ये लगभग एक वीक आपको मिलेगा कि वहां पर जाकर आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। सो गाइस, मेंटली प्रिपेयर रहना। जब अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा, अगर आपका कोई कॉलेज हो जाता है ना, आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उससे ज्यादा कुछ टाइम नहीं मिलेगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर 6 नवंबर टू 12th नवंबर को। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। एंड ऑब्वियसली कहूंगा, अगर आपको अभी भी कोई थोड़ा सा डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई टू यू गाइस, ठीक है। तो चलिए जंप करते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग में। राउंड 1 में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना होगा एंड किस किस पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग को लेकर, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 के चॉइस फिलिंग को लेकर। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख कर रखा हूं, इन सब पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। एंड ऑब्वियसली गाइस, पेन ऑन पेपर लेकर बैठो, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपको नॉलेज में रखना होगा। एंड कोई एक मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट कहो गवर्नमेंट कहो, एडमिशन होने से पहले आपको इन सब पॉइंट्स को लेकर रिसर्च करना होगा। अच्छे से क्या करना होगा? अच्छे से रिसर्च करना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस देखा जाता है जनरली जहां पर स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं करते हैं। कोई स्टूडेंट्स में सोच रहा हूं, कोई एक मेडिकल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, लेकिन स्टूडेंट को ये फीस स्ट्रक्चर कब पता चलता है? पता चलता है एडमिशन लेने के बाद। लेकिन उसका फैमिली का इतना कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो उस वाले फीस स्ट्रक्चर को बियर कर सके। सो गाइस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई एक मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, कोई भी एनी मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले आपको रिसर्च करना होगा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मुझे जो लगता है, इस साल अगर आपका रैंक फॉर जनरल कैटेगरी 1700 से नीचे है, सो गाइस आप लोग ऑब्वियसली एम्स में एडमिशन ले सकते हो। ओबीसी रैंक अगर 1900 से नीचे है, 1900 से नीचे है, तो आप लोग एक सेफ जोन में हो एम्स के लिए। एंड अगर आपका रैंक 16K से नीचे है तो ऑब्वियसली आप लोग एससी कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। एंड फॉर एसटी कैटेगरी 22K रैंक आपको एम्स में एडमिशन दे सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो बताना मैं चाहता हूँ, आप लोग जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आप लोग पहले तो एम्स, ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, सपना होता है मैं एम्स में पढ़ूंगा, तो एम्स आप लोग रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, एम्स का जो देयर आर 9 एम्स दोज एस्टैब्लिश्ड बिफोर 2019। मतलब यहाँ पर एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली एंड नागपुर, ये 9 एम्स कब एस्टैब्लिश्ड हुए थे? 2019 से पहले, ठीक है। यहाँ पर रायबरेली एंड नागपुर 2018 में एस्टैब्लिश्ड हुए थे, ठीक है। तो पहला चॉइस फिलिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होगा ये 9 एम्स, ठीक है। ये चॉइस फिलिंग सबसे पहला होगा। इसके बाद एम्स, जो न्यू एम्स खुले हैं इस साल नहीं, 2019 में ऑलरेडी ओपन हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एम्स भटिंडा, एम्स तेलंगाना, एम्स गोरखपुर, एम्स बीबीनगर, एम्स कल्याणी एंड एम्स देवगढ़। ये जो 6 न्यू एम्स यहाँ पर ओपन हुए हैं, 6 न्यू एम्स, इनका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा इन सब
ओल्ड एम्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्स, ओल्ड एम्स को प्रेफर करने के बाद जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रेफर करेंगे वो होंगे जनरली AFMC, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, और मैमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड ऑब्वियसली स्टेट रिनाउंड कॉलेजेस एंड GMC। स्टेट रिनाउंड कॉलेजेस का मतलब आप लोग अगर हमारे वेस्ट बंगाल से ही हो तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों ने पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग आप करना चाहते हो, बहुत अच्छा खासा आपका स्कोर आया है, रैंक भी बहुत अच्छा खासा है, तो आप लोग पहले एम्स करोगे, ओल्ड वंस, ठीक है। ये जो 9 एम्स है ये चॉइस फिलिंग में पहले रखोगे, उसके बाद रखोगे कि आप लोगों का चॉइस है, मैमसी भी रख सकते हो, BHU भी रख सकते हो, AFMC भी रख सकते हो, एनीवन, ठीक है। एंड उसके बाद रखोगे स्टेट रिनाउंड कॉलेजेस, जैसे वेस्ट बंगाल में अगर आप लोग कहो तो MCK मेडिकल कॉलेज कोलकाता, NRS या IPGMER और SSKM हॉस्पिटल, एंड इसके बाद RG कौर, ये सब मेडिकल कॉलेजेस आप लोग एम्स, ओल्ड एम्स के बाद रख सकते हो। उसके बाद आप लोग जब आओगे न्यू एम्स के बारे में जानने, और जब आप लोग न्यू एम्स का चॉइस फिलिंग करोगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जनरली आप लोग जिस स्टेट में बिलोंग करते हो आप लोग देखोगे वहां पर कोई न्यू एम्स खुला है या नहीं। ये पॉइंट को बहुत अच्छे से देखो। पहला पॉइंट जो है वो है ओल्ड एम्स, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है रिनाउंड, कोई भी एक कॉलेजेस जो आपका ड्रीम है, ठीक है, रिनाउंड कॉलेजेस। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टेट एम्स, स्टेट एम्स मतलब अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप लोग ऑब्वियसली देखोगे एम्स कल्याणी, आपका टारगेट होगा एम्स कल्याणी। अगर आप लोग बाहर कोई एक स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग, मैं समझ रहा हूँ आप लोग तेलंगाना से बिलोंग करते हो तो आप लोग तो एम्स कल्याणी में नहीं आओगे, तो आप लोग प्रेफर करोगे एम्स तेलंगाना, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग रखना स्टेट एम्स जो न्यू एस्टेब्लिश्ड हुए हैं 2019 में, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद जो जो फैक्टर्स के हिसाब से आप लोगों को कॉलेजेस को चूज करना होगा उसमें फर्स्ट फैक्टर पड़ता है बॉन्ड का एक फैक्टर। जैसे मैं कह रहा हूं ESIC जो का जो है वहां पर जो बॉन्ड है उसका अमाउंट थोड़ा सा हाई है रेस्पेक्ट टू आवर नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में बहुत टाइप का बॉन्ड होता है, बॉन्ड का अमाउंट कहां पर ज्यादा होता है, किसी जगह कम होता है, किसी किसी जगह पे किसी मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है, आप लोग जब इंटर्नशिप कर लोगे और MBBS पास आउट हो जाओगे उसके बाद 3 से 4 साल आपको उस मेडिकल कॉलेजेस मतलब उस मेडिकल कॉलेज का जो कैटेगरी है उसका कोई एक कैटेगरी में सर्विस देना पड़ेगा 3 से 4 साल। इस तरह का बहुत सारा बॉन्ड का फैक्टर काम करता है आप लोगों के पास आउट होने के बाद, लेकिन बॉन्ड आपको साइन करना पड़ता है जब आप लोग MBBS में एडमिशन लेते हो तब। तो गाइस ये इस चीज को लेकर जिस मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना इस बॉन्ड को लेकर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फी स्ट्रक्चर्स फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। क्या होता है जनरली बहुत साल जनरली ये होता है फी स्ट्रक्चर हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। जैसे स्टेट कोटा में जो फी स्ट्रक्चर जनरली होता है इन आवर वेस्ट बंगाल वो होता है जनरली 12 to 14 लाख, ठीक है, 14 लाख टोटल मतलब फुल 5.5 साल में। एंड प्राइवेट कोटा का जो होता है जनरली खर्चा वो जनरली होता है 40 लाख, अराउंड 40 लाख इसके आसपास। तो ये फी स्ट्रक्चर आपको देखकर ही कोई एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका फैमिली के ऊपर प्रेशर ना क्रिएट हो, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी याद रखना, फी स्ट्रक्चर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आप लोगों को जान लेना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम होम। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप लोग होम सिक हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हो कि आप लोग क्या करते हो, होम मतलब घर के बाहर ज्यादा रह ही नहीं सकते हो, आप लोग घर में कंफर्टेबल एक जोन में पढ़ना चाहते हो, कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उनको मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग क्या करो, खुद का जो होम है और खुद का जो होम टाउन है उससे सामने वाला कोई एक मेडिकल कॉलेज चूज करो ताकि आप लोग घर में भी आ सको, पेरेंट्स से भी मिल सको, कोई रिलेटिव से भी मिल सको, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है जब वो बाहर किसी एक स्टेट से जाता है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग उत्तराखंड में रहते हो एंड आप लोगों का ऑल इंडिया काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में आया केरला का कोई एक ऑप्शन और एकदम साउथ में चेन्नई या और कुछ स्पेस, तो जब आप वहां पर जाओगे तो उसका कल्चर डिफरेंट हो जाएगा, वहां पर ईटिंग हैबिट डिफरेंट हो जाएगा एंड आप लोगों का एक मेंटल ड्रॉबैक और मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है क्योंकि कोई नहीं रहेगा गार्जियन और कोई पेरेंट्स वहां पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर को याद रखना। एंड लास्ट वन, न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। इसके पहले
अब नहीं जानता, लेकिन 1-2 साल पहले बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जो एमसीसी के अंडर थे, लेकिन वो मेडिकल कॉलेजेस प्योरली फ्रॉड थे, जो ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुके थे 1-2 साल के अंदर। ठीक है, तो कोई एक मेडिकल कॉलेजेस, न्यू मेडिकल कॉलेजेस में जाने से पहले आप लोगों को अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत वहां से आप लोग इसको रिसर्च करके आसानी से निकल सकते हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं आपको यही कहूंगा, न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को प्रेफर ना करो आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, यहां पर मैं सोच रहा हूं चॉइस फिलिंग में आप लोग इस तरह से कुछ दे रहे हो। ठीक है, मतलब यहां पर एमबीबीएस कॉलेज, चॉइस फिलिंग में एमबीबीएस फट करके आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हो, बीडीएस यहां पर मिडिल में दे देते हो। ठीक है, बीडीएस, तो आप लोग तो सभी लोग जानते हो बीडीएस का कट ऑफ एमबीबीएस से बहुत ही लो जाता है जनरली। तो क्या होता है जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, आप लोग को जब मार्कर और जो प्रोसेसिंग होगा और जो अलॉटमेंट प्रोसेसिंग होगा तो क्या होगा, एमबीबीएस आपको क्रॉस लगेगा, लेकिन बीडीएस का कट ऑफ आपको क्या, बीडीएस का कट ऑफ कम जाता है। सो गाइस यहां पर टिक लग जाएगा एंड आपको ये बीडीएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को आपको बहुत ही याद रखना होगा। पहले आपको एमबीबीएस कॉलेजेस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको बीडीएस कॉलेजेस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस देना पड़ेगा। मतलब ये दोनों गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस एंड उसके बाद प्राइवेट एमबीबीएस कहो, बीडीएस कहो, आप जो चाहते हो वो। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को लेकर आपको बहुत सारा रिसर्च करके तब उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये रिसर्च कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपका चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छा होगा एंड आप लोग एक कॉन्फिडेंट वे में चॉइस फिलिंग कर सकते हो एंड उसके हिसाब से मेंटल प्रिपरेशन ले सकते हो कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको होगा या उस मेडिकल कॉलेज में आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटा मोटा बहुत सारे पॉइंट्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। सो गाइस स्टे अवेयर फॉर चॉइस फिलिंग। एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या करियर काउंसलिंग वो लोग खुद को कहते हैं, फोन करते हैं, आप लोग 1.5 लाख 2 लाख, आप लोग 10 लाख 12 लाख दे दो, हम लोग एडमिशन करा देंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। सो गाइस इन फ्रॉड्स में नहीं पड़ना है आप लोगों को। बहुत आसानी से सिंपल वे में समझा दिया कैसे काउंसलिंग होता है और कौन कौन सा फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। सो गाइस रिक्वेस्ट करता हूं इन सब फ्रॉड में मत पड़ो। तो आई थिंक आपका हर एक क्वेरी सॉल्व हो चुका है एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू यू। एंड गाइस स्टे ट्यून्ड एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड ऑब्वियसली द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।